सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की। फलटन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 18, श्री चक्रपाणी चरित्र वीडियो नंबर 9, लीला नंबर है 18 और 19। तो हम देखते हैं श्री चक्रपाणी महाराज की लीलाएं आगे। 18 नंबर है बटुका ग्रह विमोचन, यानी बच्चे की ग्रह भूत बाधा जो होती है उससे मुक्ति करना, छुटवा देना। जैसे फलटन के स्थान पर जाते हैं, माहौर जाते हैं, जालिका देव जाते हैं, तो वहाँ पर वो भूत नाच रहे होते हैं ना जैसे, तो वो श्री चक्रपाणी महाराज, श्री चक्र स्वामी का भी अरण्य गांव में ऐसा ही था, बच्चे का ग्रह दबाया। फिर पंचकौलाचार्य की स्टोरी भी वहाँ महाराज ने, पंचकौलाचार्य वाला भी वो नांदेड़ में किया। तो यहाँ श्री चक्रपाणी महाराज ने भी ग्रह का, भूत ग्रह जो होते हैं, भूत बाधा जिनका ऊपर की हवा कहते हैं जो, उससे उसका छुटकारा किया। देखते हैं ये लीला, और इससे ना ये समझ आ जाएगी कि ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते कि या कराया या भूत बाधा, तो इस ना लीला से हमें क्लियर हो जाएगा कि ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती। ठीक है, ये पूरी जब लीला सुनेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि लीला के अंदर क्या है। तो लीला चित्र चक्र स्वामी महाराज ने भी 2-3 लीला बताई है। भिंगार की लीला है, हाँ जी, भिंगार की लीला है वो, तो वो नाली में मुंह रख लेता है। तो अब देखते हैं चक्रपाणी महाराज की लीला। सर्वज्ञ मणितले, ये फलटन की लीला है। श्री चक्रधर महाराज ने कहा, बाई आपलिया आवारा हुनी श्री चक्रपाणी राउल नगरा माजी बीजे करी थी। अपने घर से श्री चक्रपाणी महाराज नगर की तरफ, गांव की तरफ जा रहे थे। तब एक ऋग्वेदी ब्राह्मणों आला आन मणितले, तो एक ऋग्वेद जानने वाला ब्राह्मण आया और उसने कहा, आमुचा ग्रहा चलावे। उसने कहा जी हमारे घर को चलो। तब श्री चक्रपाणी रावले मानिले, तो श्री चक्रपाणी रावल महाराज ने उसकी बात मान ली। ग्रहा पातले, घर उसके पहुंच गए। पाट बैसो घातला, पाट बैसो घातला यानी बैठने के लिए पाट बिछाया। पाट मतलब चौकी, चौकी, बैठने की ऊंची चौकी। ठीक है जी। आन हाथ जोड़ने विनवनी के लिए, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जी जी बटुका ते ब्रह्म ग्रह व्यापिला असे। महाराज बच्चे को ब्रह्म ग्रह ने व्यापा हुआ है, यानी से भूत लगा हुआ है। तब ऐसी काई करावे जी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसको भूत लगा हुआ हो, भूत बाधा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उपाय कौन सा करना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है वो ऋग्वेदी ब्राह्मण। तब श्री चक्रपाणी रावले विधि विहिला, और श्री चक्रपाणी रावल महाराज ने उसे विधि बताई। आन मणितले, और कहा, पान पेखने श्री कृष्ण मंदिरी ब्रह्म विद्या उपनिषद आमी व खानित असु। तय अवसरी बटुकाते आनावे, त्याते बोलवनी करुनी धाड़ी जल। श्री चक्रपाणी महाराज ने कहा कि हम पान पेखने श्री कृष्ण मंदिर में ब्रह्म विद्या उपनिषद बताते हैं। उस मंगल काल में जब पोथी चल रही हो उनकी, तो बच्चे को लेकर आओ। आमी तयास ग्रहत्वा पासुन मुक्त करुण पाठू, मैं उसको ग्रह बाधा से, भूत बाधा से मुक्त करके भेज दूंगा, ऐसा श्री चक्रपाणी महाराज ने उसे आश्वासन दिया। ब्राह्मण ने तैसे ची करू मणितले, ब्राह्मण ने कहा हम वैसा ही करेंगे, जब आप पढ़ा रहे होंगे ब्रह्म विद्या उपनिषद तब आपको बच्चे को लेकर आएंगे। त्याते बोल दूसरे दी बटुका ते आनिले, अगले दिन वो बटुका यानी बच्चे को लेकर आए। श्री चक्रपाणी रावल तया ग्रह ते मणती, श्री चक्रपाणी रावल महाराज ने उस ग्रह को कहा, भूत से कहा, तो शरीर में भूत बाधा, भूत था ना, तो उससे कहा, तुम्हें याते कैसे धरिले, तुमने इस बच्चे को क्यों पकड़ा है। तब तो मने, तो उस बच्चे ने कहा, भूत ने कहा, मागिला जन्मी आमचे भांगार अपार घेतले असे ते ध्यावे मामी याते सोड़िन। कहते हैं पिछले जन्म में इसने मेरे से बहुत कर्जा लिया था।
क्या लिया था? मागच्या जन्मी याने माझे खूप रन घेतले आहे ते द्यावे मग मी याला सोडीन। यानी जब मेरे पिछला जन्म था तो इसने मेरे से कर्जा लिया और वापस नहीं दिया। उस कर्जे को लेने के लिए मैं इसके शरीर में घुस गया हूँ। अब किसी का कुछ देना हो, उसको पैसे की जरूरत हो, समय पे हमने वापस नहीं किया और उसकी होगी मृत्यु, वो भूत बनकर फिर तुम्हारे पीछे लगेगा और पैसे वसूल करेगा। वो भूत कैसे बना? उसने पैसे चाहिए होंगे, इसने नहीं दिए होंगे, इसने कहा मैंने नहीं देने, उसने कोई आत्महत्या की होगी। हाँ, भूत इसलिए बना कि आत्महत्या। अगर नॉर्मल डेथ होती तो वो बेटा बनकर या बेटी बनकर पैदा होता, या व्यापार में कर्जेदार ऐसा कुछ होता। ऋण, वैर, हत्या, ये तीनों चीजें चुकानी पड़ती हैं। ठीक है जी। हमने किसी का कुछ भी उठा लिया बिना पूछे, चाहे एक छोटा सा तिनका ही क्यों नहीं उठा लिया हो, वो भी हमें देना पड़ता है। दादाजी बोला हुआ भी तो देना पड़ता है। हाँ, अगर बोला हुआ हो, अगर तो आपने कहा मैं ये ऐसा होगा तो ये दूंगा, या हाँ, मैं सूट की सिलाई दूंगा, हाँ या जी, कुछ दूंगा, तो वो देना ही पड़ता वो है। देना चाहिए, या तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ। हम किसी से बात करते हैं तो मुंह से बात करते हैं ना, फिर लोग लिख कर बातें करते हैं, या तो फिर लिख के सौदा करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं। ज़्यादातर बातें तो मुख से ही होती है ना, वाचिक। अब वाचिक करने के बाद भी आपने नहीं माना, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी देवता जीव का हो, किसी देवता का हो या परमेश्वर का हो, ले लेते हैं किसी बहाने, तो वो किसी ना किसी बहाने आपका निकलेगा। उन्होंने बोला देवस्व ब्रह्मस्व चंडीस्व राखो ना ए, महाराज ने कहा है देवता को, चंडी को यानी ये जो भूत शमशान वाले, और ब्रह्म यानी ईश्वर को जो आपने अर्पित किया है या मुंह से बोला है, वो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में दो चाहे अगले जन्म में दो। और यहाँ वो भूत कैसे बना या क्यों बना? भूत इसलिए बना कि उसने जहर खाया होगा, या उसने मार डाला होगा, हत्या कर दी गई, या उसने कर्जा लेने गया तो उसने मार डाला। अभी भी कल मैं खबरें रोज पढ़ता हूँ, तो किसी ने 200 रुपये कर्जा लेना था या 2 लाख कर्जा लेना था, वो लेने गया तो उसको मार ही डाला, अभी कर्जा नहीं दिया। अब ऐसे में जो मर गया वो तो भूत बन के तुम्हारे को चिपकेगा ही चिपकेगा, तो कर्जा लेगा ही लेगा, कर्जा वापस लेगा वो। या फिर अगर नॉर्मल डेथ में चले गए, कुछ लोग होते हैं ठीक है नहीं दिया अगले जन्म में देना ही पड़ेगा, कुछ लोग नहीं ऐसा ज़्यादा करते, उसमें क्या होता है वो मृत्यु हो जाती है नॉर्मल, पर मन में बात रहती है, वो कर्म में जुड़ जाता है, तो अगले जन्म में बेटा बनकर या बेटी बनकर कर्जा देना पड़ता है। तो ये बड़ी सुंदर बात है, ये देखो ये, इसलिए कर्जा लो मत। और कर्जे के अलावा किसी की कोई भी चीज़ हो बिना पूछे उससे नहीं लेनी चाहिए। ये 36 दोषों के अंदर एक दोष है, ना पुसत गेनिया चावाहो, यानी बिना पूछे हुए कोई चीज़ किसी की उठा लेना, ये भी दोष है एक। मांगो, पूछ के लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिद्धांत है, ये कर्मों का बहुत बड़ा सिद्धांत है। बहुत पूछती है, हर बात पूछ के। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। तुमने इसको क्यों पकड़ा है? तो उसने कहा पिछले जन्म में इसने मेरे से बहुत कर्जा लिया था, वो वापस नहीं किया, मुझे इसका कर्जा मेरे को दे देगा तो वापस छोड़ूंगा। तब श्री चक्रपाणी राहुल मणितले, तो श्री चक्रपाणी राहुल महाराज ने कहा तुम ही याते सोड़ावे तुमते या जन्मी मुक्ति दी जताए, कि आप इसको छोड़ दो, हमको इस जन्म, हम तुम्हारे को इसके बदले में भूत जन्म से मुक्ति दे देंगे। अब 2 बातें होगी, अब उसने हत्या की, आत्महत्या की, या उसको मार डाला, मरवा दिया, तो बन गया भूत। अब वो नरक तो उसको भुगत के, नया कर्म जोड़ लिया ना उसने, कर्जे वाला कर्म अलग और आत्महत्या या हत्या वाला कर्म अलग, वो भूत योनि में चले गया। यानी हमें आत्महत्या या हत्या करोगे तो अलग कर्म है, उसका कर्जे से कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं ना तूने ऐसा नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, करते हैं लोग, रोज केसेस आते हैं। मियाँ बीबी का झगड़ा होता है तो वो कहती है तूने ये गाड़ी लेके नहीं दी या ये घर नहीं लेके दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, तेरे नाम पे मर जाऊंगी, तेरा नाम लेकर तेरी वजह से मैं आत्महत्या करूंगी, या कोर्ट में लिख के जाऊंगी, या लेटर लिख के जाऊंगी, सुसाइड नोट लिखते हैं, रोज रोज काम होते हैं ये वाले, आज भी होते हैं, ध्यान से देखो आप। तो श्री चक्रपाणी महाराज ने कहा कि तेरा कर्जा नहीं मिलेगा,
लेकिन कर्जा तू छोड़ दे, मैं तुझे भूत की योनि से मुक्त कर देता हूँ। कर्जा लेना है तो कर्जा ले ले, लेकिन भूत की योनि से मैं नहीं छुड़ाऊंगा। फिर तू भूत की योनि भुगत अपना। कर्जा मान लो दे दिया, उसने बोला इसको ये पैसा किसी को दान कर दो या कुछ भी कर दो, वो कर देगा बंदा। हम कहते हैं ना जो देवता के यहाँ अर्पण कर दो या किसी भगवान में किसी जगह मंदिर में दे दो, मंदिरों में दिया जाता है ना ऐसा पैसा, तो देव स्थान पर, तो वो वहाँ दे दो तो तुम्हारा कर्जा मान्य कर लेंगे अगर वो उपाय करता है ऐसा। क्योंकि फिर ईश्वर के अर्पण कर दिया तो ईश्वर अपने आप उस कर्जे का जो तुम्हारा कर्म है उसको बैलेंस कर सकते हैं। हमने किसी का देना तो हम कहेंगे ईश्वर अर्पण महाराज बोल कर देने का है, महाराज ये उस व्यक्ति का मैंने कर्जा देना था, ये कर्जा उसके निमित्त मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। आपके स्थान पर, स्थान जो होते हैं महाराज के या मंदिर होते हैं वहाँ पर आप उसका खर्चा कर दो, लेकिन बोलकर ईश्वर को कि मैंने ये कर्जा देना था, ये उस कर्जे का मैं उस व्यक्ति को नहीं दे पाया, हम दे देते हैं अब। तो ईश्वर आप जानते हो, आप उस कर्जे को माफ़ करवा देना। ऐसा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ईश्वर ही कर सकते हैं हेरा फेर, कर्मों का अदल बदल। देवता नहीं कर सकती, देवता कभी इसको इधर उधर नहीं कर सकती, सर ईश्वर के हाथ में है। यहाँ पर चक्रमणि महाराज ने इधर का उधर किया कि तू कर्जा लेना है, उस कर्जा का तेरा हमने तुझे मान लो उस कर्जे के बदले में तेरे को भूत योनि से मैं मुक्त करवा देता हूँ। ऐसा ईश्वर अवतार कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकती। इसलिए कभी आपको लगता है कि आपने किसी को कर्जा देना है किसी भी प्रकार का और व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो आप ईश्वर अर्पण करके ईश्वर के स्थानों पर कार्य करवा दो, मंदिर बनवा दो या स्थान बनवा दो। अन्नदान नहीं चलेगा, या किसी अधिकरण को दे दो, वो धर्म के कार्य में लगा दे, तो अर्चन की क्रियाएं कुछ होती हैं, लेकिन इसमें अन्नदान नहीं कर सकते आप, दूसरे क्रियाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से आप अपना ईश्वर अर्पण करके ईश्वर को बोलने का है, इस निमित्त से मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो महाराज चक्रमणि महाराज ने उसे कहा कि तुम इसको छोड़ दो, हम तुम्हें भूत योनि से मुक्ति दे देंगे। रहने वाले तो नहीं कुछ होता जी, नहीं जी, जिसने दिया हम हमारा बहुत कर्जा बाहर है, दिया है वापस नहीं उन्होंने दिया। हाँ जी। एक हमने मकान भी किसी का रखा हुआ है, जिसने हमने मतलब समान पैसा लेता तो मकान पे नहीं दिना, उससे दिन बच्चे बाहर आते बच्चे आनिया घर बाहर असं नहीं उन्हें पैसा दिता तो नहीं असं दे लैने वाले गे मरी ते नहीं अजकल कहीं नहीं होता। बात सुनो मेरी, देखो ऐसा है ऋण वैर हत्या, ऋण कर्जा वैर और हत्या ये अगले जन्मों में देनी पड़ती है, कहीं नहीं जाती, आप निश्चिंत हो जाओ। नहीं असं नहीं दिया, इस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में तो देना ही पड़ेगा, किसी जन्म में देना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं उसके आगे क्या लिखा है। तब ब्रह्म ग्रह बटुकाते छोड़ी ले, तो जो ब्रह्म ग्रह था उसने बच्चे को छोड़ दिया। नगर जना आश्चर्य जाले, नगर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो श्री चक्रपाणि महाराज ने उससे बात करके भूत योनि में जो जीव गया है उसको करवा दिया। ये ईश्वर का ईश्वरत्व है, ईश्वर का कार्य है। दंड प्रणाम। ये लीला यहीं पे संपूर्ण करते हैं 18 नंबर की। श्री चक्रपाणि चरित्र वीडियो नंबर 9, श्री फलटन और द्वारका लीला नंबर 18 यहाँ पर संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। श्री चक्रपाणि महाराज।